ओम शांति। 14 सितंबर 2023 की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सद्गुरु रूप में याद करो। प्रश्न: तुम बच्चों को अभी सारे विषयों में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर: अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में अनेक उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सद्गति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका ठाव रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप, शिक्षक, सतगुरु है। आज ये सदगुरुवार है। तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज़ है। सदगुरु रोज़ तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो हो जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। हे निराकार, ऊंचते ऊंच है, वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सद्गुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है। आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर से अलग हैं, बाप कहते हैं, तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो,
यह भी जानते हो ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सद्गुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्तिधाम, वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वह पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवेनली गॉडफादर, वैकुंठ की राजधानी है। एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्मशास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़े सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 5000 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पापात्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसी को कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं, आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी,
वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस तीन है। पहले मूवी के वाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। पतित पावन एक ही सद्गुरु है। सर्व का सद्गति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो। तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठे कथा सुनाते हैं, अमरलोक में जाने लिए। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तुमको भी त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों, तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं उस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी है परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ। तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वह सब हैं डबल अहिंसक। डबल हिंसक एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर वहिष्ठ ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। वह देवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे। उनको देवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। देवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। देवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बेट समझाते हैं
तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति।